जिसका डर होता है वही होता है। अनिशा दिग्विजय को अपनी तरफ में पूरी तरह से कर लेते हैं और यहाँ रानी उसकी प्लानिंग जो पूरी तरीके से फेल हो जाती है तो चीज और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। लेकिन फायदा इतनी ज्यादा बढ़ती है ना जो कहीं ना कहीं गोद भराई की रस्म से भी दिग्विजय को दूर कर देती है, जो काफी बेहतरीन है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग दिग्विजय के घर से होती है। यहाँ पे जो इमोशनल ड्रामा चल रहा होता है अनिशा को लेकर के कि इसने यानी रानी ने उसके कमरे में माइक्रोफोन लगाया था, ये बात दिग्विजय को पता चल चुकी थी। हालांकि यहाँ पे सभी लोग अब ना रानी को ही ब्लेम करने लगता है कि रानी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इमोशनली अंदर से ये टूटी हुई है अनिशा और तुम इसके ऊपर में लांछा लगा रही हो, ये बहुत गलत है। खास करके पिंकी की जो दबाव बन रही होती है रानी पे कि तुमने जो किया है वो पाप है, बहुत बड़ा पाप है, तब तक दिग्विजय भी घर चलाता है। हालांकि रानी तो अपने कमरे में होती है और ये सोच रही होती है कि आखिर अनिशा ऐसा क्यों कर रही है और आखिर क्या ये चाल चल रही है। लेकिन तब तक पता चलता है कि डॉक्टर लाल भी बाहर आ चुका है, उसको बेल मिल चुकी है और यहाँ अब उस केस को लीड करने वाला कोई और नहीं बल्कि दिग्विजय का भाई ही बन चुका है। अब यहाँ ना इस चीज को सोच करके ये बहुत खुश भी होती है, तब तक दिग्विजय आकर के इसे बुला लेता है और इसके ऊपर में हाथ भी उठाने वाला होता है कि तुम आखिर ये कैसे कर सकती हो, तुमने अनिशा के ऊपर में शंका किया, ये बहुत गलत है रानी, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। हालांकि रानी बता देती है कि मुझे इस लड़की पर अति भड़ भी भरोसा नहीं है, ये तुम्हारे साथ में खेल कर रही है, ये जो कर रही है बहुत गलत है। और यहाँ इनडायरेक्टली चैलेंज कर ही देती है अनिशा को कि तुम ये जो कर रही हो मैं जल्दी ही सबके सामने तुम्हारी सच्चाई लेकर के आऊंगी। और हाँ, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, डॉक्टर लाल बाहर आ चुका है और अब तुम चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। हालांकि अनिशा को यहाँ जैसे सारी चीजें पता चलती है वो और ज्यादा बौखला जाती है, लेकिन वो किसी को दिखाती नहीं कि ये गुस्सा है। खैर रानी अपने कमरे में चली जाती है और जब ये सो रही होती है तो सपने देखने लगती है कि अनिशा इसकी जिंदगी में इंटरफेयर कर रही है और सभी चीजों को उल्टा पुल्टा बर्बाद कर रही है, तबाह कर रही है और दिग्विजय को इससे छीनने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगले ही दिन जैसे कि गोद भराई की रस्म होने वाली है तो वहाँ पूरी फैमिली जब साथ होती है तब तक अनिशा एक और ड्रामा कर देती है। पता चलता है कि चेयरमैन बन चुका है दिग्विजय, तो अब उससे साइन करने के लिए जाना पड़ेगा हॉस्पिटल और यहाँ वो गोद भराई की रस्म में नहीं बैठ सकता। हालांकि देखो यहाँ ना जो प्रॉब्लम से क्रिएट करती है ये सारी चीजों को दो चीज़ों में बांट देती है इसके परिवार को। काफ़ी सारे लोग जो रानी को सपोर्ट करते हैं यानी कि दिग्विजय को कि हाँ तुम एक काम करो, तुम पूजा में रहो, और काफ़ी सारे लोग अनिशा को सपोर्ट करते हैं कि नहीं उसे साइन करने के लिए जाना चाहिए, ये गोद भराई की रस्म रानी की है दिग्विजय की नहीं, तो वो अगर अपने काम को छोड़ता है तो ये बहुत गलत है। हालांकि ये इमोशनली ड्रामा करने लगती है कि देखो अगर दिग्विजय नहीं जाता है तो कोई बात नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी, थोड़ा सा दुख है मैं सह लूंगी, और ऐसे करते करते दिग्विजय को लेकर चली जाती है और यहाँ गोद भराई की रस्म से दिग्विजय दूर हो जाता है। और इस चीज़ को सोच करके रानी भी परेशान हो जाती है कि ये जो चाहती है, ये जो कर रही है, ये अपने हिसाब से तो ठीक ही कर रही है, लेकिन मुझे अगर इसके चाल में नाकाम करना है इसको तो मुझे कुछ और प्लानिंग बनाने होंगे। और जैसे कि वो जो लॉयर था या फिर कह लो कि जितने सारे लोग थे या फिर जो लोग सपोर्ट में थे अनिशा को, अगर उन सब की सच्चाई अगर धीरे धीरे करके सच्चाई सबके सामने ला दिया जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें और ज़्यादा ही बेहतरीन हो सकती है कि कैसे अनिशा ने सबको मैनिपुलेट किया, पैसों की दोस्त दिखाई, ताकत का यूज करके सबको मतलब डराया धमकाया। इन सभी चीज़ों को अगर कैसे भी कोर्ट में सबके सामने बता दिया जाए तो फिर अनिशा का तो खेल खत्म हो जाएगा ना। अगर आई विटनेस मिल जाते हैं तो फिर अनिशा को बचाना लगभग नामुमकिन होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ अनिशा अब हमेशा से बचती आ रही है तो हो सकता है कि इस बार भी वो बची जाए। और जैसे कि उसकी प्लानिंग है कि वो रानी और उसके बच्चे को मारना चाहती है तो इसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। देखो कुछ लोग इसके साथ में तो एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है, एक्स्ट्रा प्लॉट है नहीं, बट आती है तो बातें जरूर जाएगी। फिलहाल पोस्ट क्रेडिट नहीं होती है कि अनिशा जो चाहती है वो हासिल कर रही होती है। पहले वो दिग्विजय के टाइम को हासिल करती है और फिर दिग्विजय को अपने ऊपर निर्भर बनाती है ताकि दिग्विजय हर बार आकर के इससे ही मिले, क्योंकि अनिशा बजाज की सारी प्रॉपर्टी को हड़प चुकी होती है और यहाँ हॉस्पिटल का चेयरमैन तो खुद दिग्विजय को बना दिया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें अब इन सभी में सिमिलर हो चुका है। और हाँ, अनिशा के हाथ में पावर बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो वो क्या करेगी, कैसे रानी को अपने रास्ते से ख़त्म करेगी, फिर कह लो कि रानी कैसे उसको उसके चाल में हराएगी, ये सारी चीज़ें देखना और ज़्यादा मज़ेदार और बेहतरीन होने वाली है। तो बवाल क्रिएट होगा, देखते लोग वाले प्लॉट्स में और चीज़ हो सकती है। तो बस दोस्त आज के एपिसोड में इतना ही, हमने मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब देखे ले बाय।